छठे अध्याय के तीसरे पाद का दूसरा अधिकरण है। कामेशु सर्वांगोपसंहार अधिकरण। आपने कहा नित्य कर्मों में कुछ अंग छूट भी जाए कोई बात नहीं, करना ही पड़ेगा कि जिंदगी भर करने का ठेका ले लिए हैं, और उसको सामग्री कम हो जाए, कुछ लोप करना पड़े अंग, कुछ कोई बात नहीं, करना ही पड़ेगा। या काम कर्मों में इसी प्रकार से है। कामना है, कामना पूरी करने के चक्कर में मान लो मेरे पास इतना पैसा नहीं, इतना सामग्री नहीं, तो भी मैं कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता? कहते नहीं हो सकता। एक भी अंग लोप हो जाए आपको फल सम्यक नहीं मिल सकता। इसे काम कर्मों में छूट नहीं है, अंग लोप होने हो तो भी कर लो, ये नहीं कह सकते। ये सिद्धांति बोलेगा। काम्ये शक्त्योत सर्वांगम शक्त्या लोपस्य संभवात् मैवं लोपे निष्फलत्वात् छाब्दम भंगम न लुप्यते। प्रधानानुष्ठितौ यद्वत् जीवनस्य निमित्तता काम्यस्य न तथा यस्मात् काम्यं त्यक्तुम ही शक्यते। काम्ये शक्त्या उत सर्वांगम। काम्य कर्म में भी अपनी शक्ति सामर्थ्य अनुसार अंगों को किया जाए या सकल अंगों को करना पड़ेगा। पूर्व पक्ष शक्तियाँ लोप से संभवात, लोप वहाँ भी संभव है। बड़ी कामना लेके बैठ जाते आदमी, कई बार सामर्थ्य है नहीं, और यदि किंचित जितना उपलब्ध सामग्री उससे कर्म कांड करेगा तो उसको पूरा फल नहीं मिल सकता। मैवाम सिद्धांत नहीं हो सकता। लोपे निष्फलता, एक भी अंग लोप हो जाए और कर्म आपको फल ही नहीं देगा। क्यों? शाब्दंगम न लुप्यत है। विहित जो अंग है कामना के अनुरूप कर्म के लिए जो विहित अंग है उसका लोप नहीं कर सकते हैं। कि दोनों में फर्क क्या है वो बता रहे हैं। प्रधान अनुष्ठितो यद्वत् जीवन से निमित्तता, वहाँ प्रधान कर्म का अनुष्ठान करने में और जीवन यावत जीवन क्या हमारा निमित्त था, वैसे यहाँ काम्य से न तो था। काम्य कर्म ऐसा नहीं है, जिसलिए काम्य कर्म ऐसा नहीं, इसलिए काम्यम त्यक्तुम न को फिर जोड़ो नहीं शक्यते। काम्य कर्मों में एक भी अंग त्याग नहीं कर सकते। यथा नित्येषु अग्निहोत्रादि कर्मसु अशक्यम अंगम परित्यक्तुम। आपने कहा नित्य जो अग्निहोत्र आदि याग है उनमें, उन कर्मों में अशक्य जो अंग है उसका परित्याग कर सकते हैं। तथा कामेषु अपि ऐन्द्राग्न सौर्यादिषु, ऐन्द्राग्न है सूर्यादि याग है जहाँ पर कामनाओं को लेकर के कहा गया है। अशक्तिया अंगलोप संभवत, वहाँ भी कुछ असामर्थ्य को लेकर के अंगलोप हो जाए तो संभवाच्च शक्त्या अंगोपेत अनुष्ठेय, अपनी शक्ति के अनुसार जितने अंग कर सकते हैं उतने अंग से युक्त होकर के हमें कर्म का अनुष्ठान करना चाहिए। यदि चेत मैवम, ऐसा मत कहो। अंगलोप है काम्यमान फल अनुत्पत्ति है। अंग का लोप हो जाए काम्यमान फल जो है वो उत्पन्न ही नहीं होगा। सर्वांगोपेतम एव ही प्रधानम फल साधनम वीतम। सर्वांगोपेत प्रधान या भी फल का साधन हो सकता है। तत्र प्रधान से त्यागे यथा नास्ति फलम, जैसे प्रधान कर्म को त्याग दोगे फल मिलता नहीं, तथा अंग त्यागे भी नास्ति फलम, अंग त्याग होने फल नहीं हो पाएगा। फल साधनत्व ही शास्त्रिक समुद्गम्यम, फल का साधनत्व एकमात्र शास्त्रगम्य है, वेदगम्य है, और कोई नहीं बोल सकता अमुक फल का ये साधन है। जितने आपकी काम्य कामनाएं हैं अलौकिक की कामना है, ये अलौकिक भौतिक कामना नहीं, अभौतिक और अलौकिक की जो कामना है उसके ये साधन है और ये अंग है। ये तो वेद से ही पता लगता है। ये कई बार सुना चुका, वेद का वेदत्व यही है जो अज्ञात उपाय को बताता है, साधन को बताता है। प्रत्यक्षेण अनुमित्याच यस्तु उपायो न बुध्यते एनम विदन्ति वेदेन तस्मात् वेदस्य वेदता। जो प्रत्यक्ष अनुमान च से अन्य प्रमाणों के द्वारा भी
जिस फल के प्रति हमें उपाय का ज्ञान नहीं होता, यस्तु उपायो न पुज्यते, साधन का ज्ञान नहीं होता है। एनम विदंती, उन साधनों को ही हम जानते हैं, किससे? वेदेना, यही वेद का वेदत्व है। प्रत्यक्ष आदि किसी प्रमाण से जिस कामना के साधन हमें ज्ञात नहीं हो रहा है, स्वर्ग है, अलौकिक है, उसके साधन हमें पता नहीं। कुछ भौतिक भी ऐसे हैं जिसका साधन हम नहीं जान पाएंगे। जैसे पुत्र प्राप्ति करनी है, क्या करोगे? वैद्य के पास जाओ, डॉक्टरों के पास, ये चेकिंग हो पैकिंग करते करते शरीर और सत्यानाश कर देंगे वो लोग। ये दवाई ले लो, नहीं हुआ, चलो ये दवाई लो, ये नहीं हुआ तो ये ले लो, और तो विकल्प चलते रहता है। इसीलिए पुत्रष्टिया करना पड़ेगा। और पुत्रष्टिया और यंग कौन बताएगा? वेद ही बताएगा। इसलिए ऐसे कई चीजें हैं जो लौकिक भले ही हो, उसके भी साधन अंगों के सहित वेद ही बताता है कि लोक से अनायास सिद्ध नहीं हो पाता, कठिन है। इसलिए कहते हैं फलशास्त्र में शास्त्रीय समधिगम, शास्त्र बने वेद मात्र गम्य है। ततो यद यावत अंगम व प्रधानम व शब्दोपात्तम, ऐसे जितनी और जो जो अंग प्रधान सहित या जो प्रधान जिन अंगों के सहित शब्द बने शास्त्र के द्वारा कथन किया गया, तस्य लोपे साधनतम नास्ति, वह लोप हो जाए और फल का साधन ही नहीं रह जाएगा। नहीं गमन साधनस्य रथस्य चक्राद्य अंगेषु अन्यतमस्य वैकल्ये गमन साधत्वम नहीं दृष्टम। अन्यतम एक भी साधन न रह जाए, वह गमन का साधन नहीं रह जाएगा। रथ में क्या क्या होता है? मुख्य 2 चक्र और घोड़ा, यह अति मुख्य है ना। 2 चक्का, उसको जोड़ने वाला डंडा, और एक सामने डंडा, और वहाँ घोड़ा लगा हुआ है। अब उसमें अब बाकी सारे तामझाम रथ का ना भी हो, तो जो डंडा लगा हुआ उसी पर बैठ के आप चल सकते हो। लेकिन चक्री न रह जाए, घोड़ा ही न रह जाए, और बीच का डंडा ही जोड़ने वाला नहीं रह जाए, तो गमन का साधन बनेगा वो। तद्वत यहां पर भी ये समझना चाहिए। कहा तस्माद यदा सर्वांगोपसंहार कर्तुम शक्यते, जब आपके अंदर निश्चय है मैं सकल अंगों को उपसंहार करने में समर्थ हूं, तदैव काम्यम अनुष्ठेयम, तभी काम्य कर्म का अनुष्ठान करना चाहिए, नहीं तो मत करो। न च नित्यप्यवमस्तु इति न शंक्यम, नित्य कर्म ही ऐसे क्यों ना हो वे, ऐसे आप आशंका न करें। जीवनम निमित्तीकृत्य तत्र विधानात्, वह निमित्त कामना नहीं है, फल नहीं है, वह जीवन ही निमित्त है। जब तक जीवन है तब तक मुझे नित्य कर्म करना है, वह कोई फल कामना न होने से आप बंधे हुए नहीं हैं। फल है तो आप बंध गए उसके साथ, और नित्य का निमित्त फल नहीं है, किंतु नित्य का निमित्त जीवन मात्र ही है। तत्र जीवन निमित्तीकृत्य विधानात्, यथा गृहदाह निमित्तीकृत्य विहिता क्षामवती इष्टिर अवश्यं कर्तव्या, जैसे गृहदाह निमित्तक जो है इष्टि है, क्षामवती इष्टि, वो तो अवश्य करना होता है। यथा वह लोके निमित्त भूतायाम बुभुक्षायाम सत्याम, निमित्त भूता भूख आ गई तो क्या करोगे आप? भोजन अवश्यम कर्तव्यम, भोजन अवश्य करना चाहिए। तथा जीवन है सती, जीवन रूपी निमित्त है तो कर्म अवश्यम अनुष्ठेय, चाहे सर्वांग युक्त हो चाहे किंचित अंग रहित हो, आपको करना ही पड़ेगा। निमित्त उपस्थित हो चुका है। जैसे भूख लग गई है, चलो पेट भर मिलेगा भोजन तभी खाऊंगा क्या? कोई जरूरी नहीं है। आप क्या करेंगे? तत्काल भाई 10 रुपए का कोई चीज़ की बिस्कुट पैकेट ही खा लेंगे, पेट तो भरा नहीं लेकिन भूख थोड़ा शांत हुआ। नहीं तो कहोगे नहीं हमको सारा चीज़ मिला, खीर पूड़ी पूड़ी सब मिलना चाहिए, सब्जी दाल वाल चकाचक सारे सब पापड़ हो मट्ठा हो सब,
हो तब मैं भोजन करूंगा, तो मर जाएगा भूखा, तो ऐसा कहाँ रे रोज मिलेगा। से सकलांगोपेत होना कोई जरूर नहीं होता है निमित्त को देखते हुए, लोक व्यवहार में भी देखा जा रहा है। तथा जीवने सती कर्म अवश्य इष्टव्यम, इसलिए जीवन के होने पर कर्म अवश्यम अनुष्ठेयम, कर्म अवश्य अनुष्ठान करना चाहिए। न च जीवनवत फल कामनायापि निमित्तत्वम संगनियम, पूर्व पक्षी कहता है फिर जीवन जैसा नित्य कर्म का निमित्त है, फल कामना भी काम्य कर्म के लिए निमित्त मान लो, निमित्त उसको भी मान लिया जाए। कहते ना, फिर तो नैमित्तिक कर्म काम्य कर्म में अंतर क्या रह जाएगा। तीन प्रकार का मान रहे ना, नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, काम्य कर्म। फिर नैमित्तिक और काम्य अंतर क्या रहे, नैमित्तिक काम्य को भी नैमित्तिक मान लो, फिर काम्य कर्म कोटि खत्म हो जाएगा, विभाग ही खत्म हो जाएगा। सत्याम अपि कामनायाम कर्मणो अवश्यम भाव अभावात, ऐसी आशंका से निमित्त नहीं मान सकते हम, क्योंकि कामना होने पर भी कर्म अवश्य करना चाहिए ये नहीं देखा गया। कई बार कामना होती है लेकिन आप करते नहीं, रुकना पड़ता है। एक महात्मा ऐसे ही हुए, 45 उम्र हो गया उसका, 12-13 उम्र में शादी हो गया था। अब कामना होती थी बीच बीच में, शादी करूं शादी करूं शादी करूं, फिर नहीं तो महात्मा हो गया, क्या सोच रहा है, गलत है, काटता था उसको, करते 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 45 उम्र हो गया, तो उससे तीव्र वासना जग गई। अब क्या करें, ये भी देख रहा है दाएं बाएं हाथ मार तो बदनाम हो जाओगे, ये ठीक नहीं है। इसे देखने के लिए प्रयास करें क्या आज की उम्र में भी हमें कोई कन्या देगा। तो उसने सफ़ेद कुर्ता पहन ली और फोटो खींच लिया और वो फोटो डाल दिया जीवनसाथी.com, और लिख दिया अपने उम्र, नाम, घर का नाम लिख दिया, पहला का नाम 45 उम्र, सब ऐसे लिख करके ऐसे ऐसे हूँ और मैं कोई काम धंधा नहीं करता, योगाभ्यास करता हूँ, यदि शादी हो जाए तो योग सिखा के कमा लूँगा। अब कमाता नहीं, 0 कमाई। आश्चर्य करेंगे आप, वो हमको बताता है स्वामी जी 22 ऑफर आए, 22, बताओ। अपने को लिख रहे मैं अनपढ़ हूँ, बचपन में घर से निकला, कोई सर्टिफिकेट नहीं, पूरा सच्चाई में लिख दिया अपने, फिर भी 22 लड़कियों की ओर से ऑफर आए। लेकिन अवश्य करना जरूरी था क्या शादी, नहीं किया। क्या अपनी परीक्षा देखिए, आज देखो हमारे जैसे मूर्ख गधे का भी वैल्यू है। 22 लोग तैयार है मुझे ढोने को। हमसे कहने लगा देखिए स्वामी जी गजब है संसार, इसे कामना आ जाए उसको अवश्य पूरा करना ही चाहिए, कोई जरूरी नहीं है। अतः निमित्त कर्म और काम्य कर्म यही अंतर है। निमित्त आ जाए तो करना ही पड़ेगा आपको, लेकिन कामना होने मात्र से करना कोई जरूरी नहीं है। नहीं कामिनः कर्मानुष्ठाने प्रत्यवाय श्रूयते, ये भी नहीं आपके अंदर कामना जग गया और उसके अनुकूल कर्म आप नहीं करोगे आपका पाप लगेगा, ऐसे कहीं विधि है क्या? प्रत्यवाय लगेगा। और फिर प्रायश्चित भी विधि है क्या? कामना उत्पन्न हुई, तुमने उसके अनुकूल कर्म नहीं किए से तुम्हें प्रायश्चित करना पड़ेगा, कि प्रायश्चित विधि भी नहीं है। ये निमित्त सदृश नहीं हो सकता। ननु शास्त्रीय प्रत्यवाय अभावे भी फल अनुत्पत्ति लक्षणों बाधो अस्त्यव, भले शास्त्रीय कोई प्रत्यवाय और प्रायश्चित नहीं है, लेकिन फल अनुत्पत्ति रूपा अंदर ही अंदर एक बाधा रहेगी कि नहीं रहेगी? यथा बुभुक्षोर भोजने राजदंडाभावे पित्त क्षोभ रूपो बाधो अस्ति। जैसे मान लीजिए बहुत तेज भूख लगी है और भोजन नहीं मिला, नहीं खाया, या जानबूझ के नहीं खाया, क्या राजा का दंड मिलेगा उसको? तो भूख लगी तो क्यों नहीं खाया, तो 100 रुपये का फाइन, ऐसे कोई है नहीं। लेकिन पित्त तो बढ़ेगा अंदर, पित्त से बीमारी हो जाएगी, कड़वी उल्टियाँ होने लग जाएंगे। उसी प्रकार से शास्त्रीय कोई प्रत्यवाय या प्रायश्चित भले ही ना हो, कामना की अधूरा पूरा न होने के कारण से
अंदर ही अंदर एक विलय विशेष घुटन होगा, एक बाधा रहेगी, चिंता रहेगी मन में, उसे दूर करने के लिए करना ही पड़ेगा, ऐसे पूर्व पक्षी कहता है। यथा मुक्षोर अभोजने राजदंड भावेपि पित्त क्षोभ रूप बाधो अस्ति तद्वति चेत महिवाम, सिद्धांत नहीं तरी यथा फलम सिद्ध्यति तथा कामिना प्रयतितव्यम। फिर तो जिस प्रकार से उसको फल की सिद्धि होवे उस प्रकार से उसको यत्न करना चाहिए। कोई जरूरी क्या वैदिक बड़ा याग करूँगा, सोम याग करूँगा, राजस्व याग करूँगा, अश्वमेध, कोई जरूरी है? वे आपकी कामना के पूर्ति के अपने जेब देख लो, सामर्थ्य अनुसार अपने आप ढूंढ देख लो, निकाल लो कोई कर्म जिससे आपकी कामना पूरी भी हो और सर्वांग कर्म भी आप कर सको उस कामना के लिए। छोटे मोटे कर्म ढूंढ लो। हम लोग जैसे आते लोग आते पूछते हैं हम क्या करें, समस्या है, समस्या समाधान हम क्या बताएंगे उनको? व्यक्ति को देखना पड़ता है इसका जेब कितनी है, लंबी चौड़ी, उसी हिसाब से उपाय बताते हैं। नहीं तो बता दे उसको बहुत बड़े याग करने के लिए कैसे करेगा? भाई रुद्राभिषेक करो इतना, हमें पता है 2000 तो खर्च कर ही लेगा। और जब बड़ा काम कर सकता है चलो उसको बताएंगे 1.25 लाख जाप करा दो, 25-30 हज़ार खर्च कर सकता है ये। एक ये बहुत बड़ी समस्या आती है, मैंने देखो भाई आपको खर्च करने को तैयार हो तो बताओ कितना खर्च करना पड़ेगा? उन्हें 1.25 लाख रुपया खर्च होगा, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। 21 पंडित बैठेंगे, उन्हें खाना पीना 150 ऊपर चला जाएगा। हाँ करेंगे तो करो, से कामना के अनुसार ही जरूरी है। बड़े से बड़े याग करो, बड़े से बड़े कर्म उठा लो, अब जेब में सामर्थ्य है ही नहीं। इसे कामना जैसा कामना है यथा फलम सिद्ध्यति तथा कामना कर्तव्यम। आपके फल जिस प्रकार से धोवे तद अनुरूप कर्म देख लो। अनेकों विकल्प है शास्त्रों में भी, लोक में भी अनेक विकल्प आपके सामने में, तो उसके अनुरूप आप कर्म को तय कर लो अपने सामर्थ्य अनुसार, उसके अनुसार ही आप प्रवृत्त हो गए। फलंच शब्दावगत सर्वांगोपसंहार मंत्रेण न सिद्धति उत्तम। और फल जो है शब्दावगत सर्वांग के उपसंहार के बिना सिद्ध नहीं हो सकता। चाहे छोटे मोटे कर्म ले लो जो सर्वांग आप कर सको अपने सामर्थ्य अनुसार है ना, उससे आपका फल मिल जाएगा आपको। नित्य तो न फल साधत्व विधि, और नित्य में तो समस्या नहीं है कि फल साधन विधि है ही नहीं वहाँ, किंतु जीव निमित्त संयोगे न, किंतु जीव निमित्त संयोग को लेकर के वह विधान किया। तथा सति अंग वैकल्ये अपि निमित्त नैमित्त का संयोग श्रुत्य विमत नापयति। इसलिए अंग का विकल होने पर भी, कुछ अंग के अभाव होने पर भी निमित्त और नैमित्त का जो संयोग है, जो श्रुत्य विमत है, वो नष्ट नहीं होता। तो विकलांगम अपि कर्तव्य है। इसीलिए जो नित्य कर्म है विकल अंग वाला हो तो भी करना ही चाहिए। अतएव नित्यस्य करणे प्रत्यवाय प्रायश्चित्ते शास्त्रेषु अवगम्यते। इसी कारण से का भाई कुछ कम अंगों से सही नित्य कर्म जरूर करना चाहिए, और नहीं करते हो तब का प्रत्यवाय लगेगी और प्रायश्चित करना पड़ेगा। इन काम कर्म के मामले में ऐसा न प्रत्यवाय है न प्रायश्चित है। कामेश अंग वैकल्य शास्त्र अभिमत फल साधनत्व भावात, और काम्यों में अंग विकल हो जाए शास्त्र अभिमत फल साधनत्व ही नहीं रह जाएगा। विकलांगम न प्रयोक्तव्याम, इसलिए किंचित अंग रहित कर्म कभी प्रयोग नहीं करना चाहिए। अतएव त्यागे प्रत्यवाय प्रचित्ते नस्त, और इसलिए काम्य कर्म का न करने पर आग न प्रत्यवाय न प्रायश्चित का विधि कहीं भी नहीं है। तस्मात् काम्यम कृत्स्नांगोपेतम यदा कर्तुम शक्नुयात तदा कुर्यात्। इसे काम्य कर्म संपूर्ण अंगोपेत अगर जब करने का सामर्थ्य मालूम होवे तब करनी चाहिए। नित्यंतु नित्य तो ठीक उसके विपरीत यथा शक्नुयात, अपने सामर्थ्य अनुसार कर लो। तथा कुर्यात्, जैसा शक्ति होगी उसके अनुसार वैसा कर लेना। एतदेवाभिप्रेत्य श्रुतम,
यह भी अभिप्राय को मन में रखते हुए यह भी श्रुतियों ने कहा तदेव यादृक्कीदृक्कोत्तव्यम तस्मात् नित्वेश अंग वैकल्यपि कामेश अंगलोपो न सोढ़ुम शक्य तदेव यादृक्कीदृक्कोत्तव्यम। अरे वो नित्य कर्म तो जैसे तैसे कर देना चाहिए। तस्मात् नित्येषु अंग वैकल्यपि, इसलिए अंग वैकल्य होने पर भी जैसे तैसे कर्म अवश्य करना चाहिए। कामेशो अंग विकल्लोपो न सोढ़ुम शक्य, इन काम्यों में अंग का लोप बिल्कुल सहन नहीं हो सकता। अतएव अंगलोप के साथ काम्य कर्म कभी नहीं करना चाहिए, ये सिद्ध हो गया। अब पूर्व पक्ष अगली बात उठाएगा, ठीक है, तृतीयाधिकरणम आरचेति द्रव्य भेदेपि कर्मैक्य प्रतिपादनाधिकरणम। द्रव्य भेदेपि कर्मैक्य प्रतिपादनाधिकरण। मान लो आपको क्या व्रीहि निजेत, इनके आगे व्रीहि मिला नहीं, व्रीहि है ही नहीं, धान का खेती खराब हो गया, लेकिन नीवार उत्पन्न हुआ है, नीवार आपके पास है, जंगली गेहूं, अब उससे हम हवन करें कि ना करें? तो कहते कर सकते हो, लेकिन ये कर्म अलग है, वो कर्म नहीं रहा। व्रीहि निजेत वाला जो कर्म वो आप नहीं कर पा रहे हैं, वो अलग कर्म है, ये अलग कर्म मानना चाहिए। सिद्धांत के नहीं, उस द्रव्य के जग पर द्रव्य मात्र का बदलाव हुआ है। पूर्व पक्षी का आधार है यागस्य द्वे रूपे द्रव्यम देवता च। अच्छा, द्रव्य बदल गया तो याग भी बदल गया, याग का स्वरूप बदल गया। सिद्धांत ऐसा नहीं है, वही समझाने आरंभ होता है। निवारादि द्रव्य भेदात् कर्मान्यत् स्यात् तदेव वा द्रव्य कर्मैक्यतः पूर्वस् तत्रेषद् भेदतो अन्तिमः। निवारादि द्रव्य भेदात् कर्मान्यत् स्यात् तदेव वा। निवार द्रव्य भेद होने से कर्म भी भिन्न हो जाएगा या वही रहेगा? पूर्व का पक्षी कहता है नहीं, भिन्न होना चाहिए। द्रव्य कर्म ऐक्यतः, जो द्रव्य है कर्म वही कर्म है द्रव्य, द्रव्य कर्म का ऐक्य मानता है पूर्व पक्षी। अतएव द्रव्य कर्म ऐक्य होने से द्रव्य भिन्न हो गए तो कर्म भिन्न हो जाएगा। अतः पूर्वा ने प्रथम पक्ष लो सिद्धांत न तत्रीषद भेद, तो द्रव्य और याग ईषद भेद है। यागस्य द्वे रूपे, षष्ठी है ना, याग का दो रूप है, द्रव्य और देवता। याग का रूप द्रव्य, ये नहीं कहा याग एव द्रव्यम द्रव्य एव याग, ऐसा कहा लिखा है। उन्होंने षष्ठी प्रयोग किया है, माने संबंध है। संबंध है का मतलब किंचित भेद मानना पड़ेगा। इसलिए उनके मत में, मीमांसा मत में समवाय संबंध होता नहीं है, इनके मत में तादात्म्य संबंध है। तादात्म्य संबंध के लक्षण में कहते हैं जैसे गुण और गुणी, शुक्ल रंग है पट में, कपड़े में, शुक्ल और पट का संबंध क्या है? इनके मत में तादात्म्य संबंध है। तादात्म्य तदेव आत्मस्य, तदेव आत्मा ने स्वरूपम अस्य। शुक्ल का अस्तित्व क्या है? पट के बिना कोई अस्तित्व है क्या उसका? नहीं है। इसे शुक्ल को, शुक्ल क्या है? तदेव, वह पट ही है, आत्मा स्वरूप इसका। अतएव शुक्ल और पट के बीच में तादात्म्य, तदात्मनो भाव इति तादात्म्य, ऐसा मानते हैं। और उसका लक्षण क्या करते हैं? भेद सहिष्णु अभेद, भेद को सहन करता है कि सामर्थ्य वाले एक विशेष अभेद है ये। क्यों अभेद कहना पड़ेगा? क्योंकि दोनों स्वतंत्र उपलब्ध नहीं है। बिना रंग का कपड़ा लाओ, नहीं ला सकते। बिना कपड़े का केवल रंग लाओ, वो भी नहीं ला सकते। इसलिए अभेद भी है और भेद भी है उनमें। ऐसे विलक्षण अभेद को यो कहते हैं भेद सहिष्णु अभेद, वही है तादात्म्य। ये संबंध जथा गुण और गुणी में है, उसी प्रकार से याग और द्रव्य में भी किंचित भेद भी है
और अभेद भी है। अच्छा, भेद होने के कारण से किंचित उसी के आधार पर द्रव्य भिन्न होने पर भी कर्म भिन्न नहीं होगा। जैसे कपड़े सफेद रंग वाला लाए और उसको घेरो कर दिया आपने, लाल रंग कर दिया, ये कपड़ा अलग हो जाएगा? कपड़ा तो वही है ना, कि अलग तो नहीं हो जाता वो। उसी प्रकार यहां पर भी है, द्रव्य किंचित भेद होने मात्र से याग अलग नहीं हो जाएगा, वही याग माना जाए, ये सिद्धांत कहता है। दश प्रणमासे और व्रीहि असंभवे निवारादि स्वीक्रियते है। 10 प्रणमास याग करने आदमी बैठ रहा है, लेकिन वहाँ व्रीहि की उपलब्धि नहीं है, व्रीहि असंभव हो गया, तो निवार आदि को स्वीकार करता है। तथा कर्मांतरं तदित्यपेयम, तब पूर्व पक्षी कहते हैं 10 प्रणमास याग नहीं रह गया, उसको अलग नाम दो, कुछ कर्मांतर माननी पड़ेगी। कुतः? क्यों? द्रव्य कर्मणो रेकत्वात्, द्रव्य और कर्म एक है। द्रव्य भिन्न हो गया, कर्म भिन्न है। द्रव्य में कर्मणा स्वरूप, द्रव्य जो है कर्म का स्वरूप है। ततो द्रव्यांतरत्व कर्मांतरत्व अनिवार्यम, द्रव्यांतर है तो फिर कर्मांतर अवश्य मानना पड़ेगा। यदि चेत मैवम द्रव्य कर्मणोर ईषद भेद से भाव, द्रव्य और कर्म के बीच में ईषद भेद भी है, नहीं तो अत्यंत भेद हो जाए फिर दो नाम क्यों बोल रहे हो? ये गुण है, ये द्रव्य है, ये अत्यंत अभेद में दो नाम रखोगे क्या? नहीं रख सकते आप। इसलिए आप किंचित भेद मानना ही पड़ेगा। तो संज्ञा व्यवहार भी अलग हो रहा है, अर्थ क्रिया का अर्थ भी भिन्न भिन्न है दोनों में, इसे आपको भिन्न मानना पड़ेगा। द्रव्य कर्मणो ऋषद भेदस्यापि भावात, द्रव्यम आश्रय, वही बता रहे, द्रव्य क्या है? आश्रय है, और कर्म क्या है? आश्रित है। कर्म आश्रितम, आश्रय आश्रितयोर भेदा भेदोपगम्य, आश्रय और आश्रित में भेद और अभेद दोनों मानूंगा। तादात्म्य संबंध है, भेद सहिष्णु अभेद को स्वीकार करके तादात्म्य संबंधो वर्ण्यते है। हम मीमांसक लोग तादात्म्य संबंध का वर्णन करते हैं। तस्मात् द्रव्य भेदे अपि न कर्म विद्यते, द्रव्य भेद होने पर भी कर्म भेद नहीं होता। चतुर्थ अधिकरण आरचयति, चौथे अधिकरण की रचना करते। श्रुत द्रव्यापचारे प्रतिनिधि उपादान अधिकरणम, शुद्ध द्रव्य किसी कारणवश अपचार हो गया, नष्ट हो गया, खराब हो गया, तो क्या करें? प्रतिनिधि द्रव्य को ग्रहण कर सकते हैं कि नहीं? पूर्व पक्षी कहता है नहीं नहीं, कर्म को त्याग दो, कोई प्रतिनिधि नहीं हो सकता किसी का। सिद्धांत की नहीं, विधि यदि कह रहा है तो करो। जैसे व्रीहिर्वा यजेत जवैर्वा यजेत, जब श्रुति स्वयं विकल्प दे रही, ये नहीं तो उसे करो, वो नहीं तो इसे करो, दोनों से करना नहीं, वाह कह दिया। जहाँ शाब्दतः शब्द प्रमाण से विधान हो गया प्रतिनिधि का, वहाँ पर आप मना नहीं कर सकते। और लोकत प्राप्ति हो जाए तो भी आचारत स्वीकार कर लिया जाए। जब बोल रहे द्रव्ये प्रतिनिधिर्नास्ति विद्यते वा न विद्यते मानाभावादस्ति कर्म चोदनाक्षेपिकायतः, द्रव्य में हमें प्रतिनिधि नहीं माननी चाहिए या विद्यते या मानना चाहिए। विद्यते वा, पूर्व पक्ष ना विद्यते, नहीं है। क्यों? माना भावात, कोई प्रमाण ही नहीं है, तब सिद्धा नहीं। अस्ति कर्म चोदना, कर्म की जो विधि है उस विधि की सार्थकता के लिए वो द्रव्य उपलब्ध नहीं है, तब सदृश कोई दूसरा द्रव्य ले लो। चोदना आक्षेपिकायतः, कर्म चोदना, कर्म की जो विधि है वही आक्षेपक हो जाता है, उसे द्रव्यांतर का आक्षेप कर लेंगे। लेकिन द्रव्यांतर में मनमाने नहीं कर सकते, है कि नहीं?
मन में करने लगे गड़बड़ हो जाएगा। एक व्यक्ति गया, दही खराब हो गया, अब दही का था खत्म, अब जा गया दही लाऊंगा, वहाँ दारू मिल गया तो ठग लाएगा क्या? दही के बदले में मैं दारू से हवन करूंगा। ऐसे प्रतिनिधि आप नहीं बना सकते। प्रतिनिधि का अर्थ क्या है? निधीयते अस्मिन् सर्वाणि गुणानि इति निधि, तत्प्रतिवर्तते इति प्रतिनिधि। जैसे हमारे जो मीमांसक पर्यावरण शास्त्र जी कहते मेरा प्रतिनिधि कोई नहीं हो सकता, क्योंकि आदर्श निधि मुझ में है, ज्ञान है। तारस ज्ञान वाला दूसरा कहाँ मिलेगा मेरे को? मेरा प्रतिनिधि कैसे कोई दूसरा हो सकता है? 1987 की बात है, उनको वृंदावन बुलाया गया था सम्मान करने। ये कहे कि हम बहुत बीमार हैं, हम नहीं आ सकते। तो उन्होंने कहा अपने प्रतिनिधि भेज दो, वो पुरस्कार ले लेगा। कहते प्रतिनिधि मैं नहीं भेज सकता, क्योंकि कोई है ही नहीं। मुझे क्या कारण है? कारण है कि मान लो आप पुरस्कार देने के साथ कहो कि 5 मिनट आशीर्वाद दो, बोलो, वो न बोल पाए तो मेरे प्रतिनिधि नालायक निकलेगा, ऐसे कैसे भेजूंगा? मना कर दिया। इसे द्रव्य में प्रतिनिधि नहीं हो सकता, पूर्व पक्षी कहता है। विदिते वा न विदिते, सिद्धांत ये नहीं, कर्म का जो विधि है वही आक्षेप कर देगा सदृश द्रव्य के लिए। नित्य काम योग कर्मणो श्रुतस्य व्रीह्यादि द्रव्यस्य अपचारे द्रव्यांतरम प्रतिनिधित्वेन कुत्रापि न विहितम्। पूर्व पक्षी कहता है चाहे नित्य कर्म हो चाहे काम्य कर्म हो, उन कर्मों में श्रुत जो व्रीह्यादि द्रव्य उसके अपचार हो जाए, मैंने नाश हो जाए, किस कारण से उपलब्ध नहीं हो जाए, तो द्रव्यांतर को प्रतिनिधित्वेन कहीं भी विधान नहीं है, पूर्व पक्षी कहता है। ततो मानाभावात् नास्ति प्रतिनिधि चेत मैवाम, इसे प्रमाण न होने से प्रतिनिधि नहीं हो सकता, चेत मैवाम। हम कहते कर्म का विधि ही प्रमाण है सबसे बड़ा। कर्म चोदना ही द्रव्य मंत्रेण अनुपन्ना, कि जो कर्म का विधि है वह द्रव्य के बिना नहीं हो सकता। अच्छा, द्रव्य सामान्य आक्षेपति, उसे द्रव्य सामान्य का आक्षेप करते हैं। लेकिन द्रव्य सामान्य में विशेष विधान हुआ तो व्रीहि शास्त्र नियामकम, व्रीहि शास्त्र नियामक विधि मात्र ही है। तच्च असंभवात, वह जब असंभव हो जाए, यदा न प्रवर्तित, जब व्यक्ति प्रवर्तन नहीं हो रहा है, तदा मा भूत नियम, फिर वह नियम पालन भले ही ना होवे। तथापि सामान्य आक्षेप से वारयितुम अशक्यत्व, नियम विधि के द्वारा प्राप्त द्रव्य का हम पालन भले न कर सके, लेकिन सामान्य विधि के द्वारा सामान्य द्रव्य का आक्षेप हुआ था, उसको कैसे खंडन करेंगे आप? फिर सामान्य द्रव्य से करो, नियम विधि से विहित द्रव्य से नहीं कर सकता हूँ। विधि सामान्य से कल्पित जो सामान्य द्रव्य है, वो आक्षेप के द्वारा प्राप्त सामान्य द्रव्य है, उसी से हम हवन कर देंगे। सामान्य आक्षेप से वारयितुम अशक्यत्वात् तत्सामान्यम क्वचित विशेष पर्यवसति, और वह सामान्य भी क्या है? सामान्य द्रव्य मैंने क्या द्रव्य? प्रश्न तो उठेगा, किसी न किसी विशेष द्रव्य में अपने आप पर्यवसान हो जाएगा। या किस विशेष द्रव्य में ले जाना है, हम सादृश्य ढूंढेंगे। सादृश्य ढूंढ लो। ऐसा आपको कह दिया जाए, हाँ आलू का सादृश्य ढूंढो, क्या होगा आलू का सादृश्य? अब जो जमीन में होता है, अरबी ले लो, मिलेगा कुछ ना कुछ जमीन में होने वाला। मूली भी जमीन में होता है, गाजर भी जमीन में होता है, चुचुंदर भी जमीन में होता है, कई चीज़ें सादृश्य उस तरह से लो। जो आके आलू की जरूरत तुम लौकी लटका इतना लंबा छोड़ा ले आओगे क्या? वह सादृश्य कहाँ है? वो तो लता में लटका हुआ है, भूमिस्थ तो है नहीं। सादृश्यता के आधार लो। इसीलिए सामान्य में क्या करेगा, क्वचित विशेष में पर्यवसान हो जाता है।
प्रामाण्य सद्भावाद अस्ति प्रतिनिधि ही। इस तरह से प्रामाण्य होने के कारण से, प्रमाण के होने के कारण से, प्रमाण सद्भावाद अस्ति प्रतिनिधि, प्रतिनिधि अवश्य मानना पड़ेगा। तो द्रव्यांतरेणापि तत्कर्मानुष्ठातव्यमेव, इसलिए द्रव्यांतर से भी 10 पूर्णमास आदि कर्मों को, नित्य और काम्य कर्मों को अवश्य करना चाहिए। न तो शुद्ध द्रव्य अभाव मात्रात् कर्मलोप, श्रुत द्रव्य के अभाव मात्र से कर्म का ही लोप आप नहीं कर सकते। अब ठीक है, फिर मान लो द्रव्य के अपचार, द्रव्य के प्रतिनिधि आपने कहा, देवता का क्या करोगे? अग्नि और मंत्र क्रिया, इनका भी प्रतिनिधि होगा कि नहीं होगा? सिद्धांत नहीं, इनके प्रतिनिधि नहीं हो सकता। वो आगे आ रहा है, देवता अग्नि शब्द क्रियाणाम प्रतिनिध्य भावाधिकरणम। देवता अग्नि शब्द से अर्थ है मंत्र और क्रिया, प्रोक्षण आदि, इनका प्रतिनिधि अभावाधिकरणम। देवाग्निमंत्रोक्षणादा वस्ति प्रतिनिधिर्नवा पुरे वास्तीय यन्मुख्ये कार्यम तत्रेति नास्त्यसौ। देवता अग्नि माने आवनी अग्नि, मंत्र और उक्षण माने प्रव से जोड़ दो, प्रोक्षण आदि क्रियाएं, इनके भी प्रतिनिधि है या नहीं है? पूर्व पक्ष कहता है पुरा ही वास्ती। जैसे पूर्वादि ने निर्णय दिया द्रव्य का प्रतिनिधि हो सकता है, तो देवता की प्रतिनिधि ढूंढ लो। जैसे कहिए कट्टर विरोधी है शिव जी का, हाँ, और शिवाय स्वा बोलने का नंबर आए तो बोल नहीं सकते कि शिव का नाम नहीं लेंगे वो जिह्वा से। और देवता का प्रतिनिधि ढूंढेंगे, क्या ढूंढेंगे? विष्णु स्वाहा कर देंगे। इन कर नहीं सकते, विधि है क्या? विधि शिवाय स्वा लिखा है तो शिवाय स्वा बोल के ही आपको डालना पड़ेगा, उसका भी प्रतिनिधि नहीं हो सकता मंत्र का। और एवमेव प्रोक्षण क्रिया, प्रोक्षण क्रिया है, वो करने के सामर्थ्य नहीं के विकल्प ढूंढ लें, कुछ प्रतिनिधि बना लें, कोई दूसरी क्रिया को प्रतिनिधि बना लें, तो नहीं हो सकता। क्यों? यह मुख्य कार्यम तत्र इति नास्त्यसो, या मुख्य में जो कार्य विधान किया गया है उसमें आप कोई अंतर नहीं कर सकते। अतएव असौ मने प्रतिनिधि नास्ति, प्रतिनिधि या नहीं हो सकता। आग्नेयो अष्टागपाल शौर्यम चरुम इत्यादि उक्ता अग्नि सूर्य आदयो देवा। आवनी आदयो अग्नय, आवनी आदि क्या है? अग्निया है। बरेर देव सदनंदामी इत्यादि मंत्र, ये मंत्र न बोल के दूसरे मंत्र बोल के काटूंगा क्या? घास काटने के लिए, दुर्वा दर्भ को काटने के लिए मंत्र है बर्रेर देव सदनंदामी, अभी कोई और मंत्र बोल के काटूं जो याद आ जाए, गायत्री मंत्र याद उसी से काटने, ये नहीं कर सकते आप। प्रोक्षणादि क्रिया, और प्रोक्षणादि क्रियाएं भी है कि उनके प्रतिनिधि हो सकता है क्या? ये देशाम देवादि नाम अपचारे अपि निवार द्रव्य प्रतिनिधिरस्ति चेतमैव। पूर्व पक्ष कहता है इन देवता आदियों का प्रचार हो जाए तो निवार द्रव्य आदि के समान जैसे प्रतिनिधि का, वैसे यहाँ भी प्रतिनिधि मान लीजिए। जन्मैवाम कार्य सिद्ध भावात, जिस कार्य की सिद्धि के लिए प्रवृत्ति हैं वह कार्य की सिद्धि नहीं होगी। पुरडाश निष्पादन कार्यम, व्रीहि का कार्य क्या है? पुरडाश बनाना। पुरडाश निष्पादन कार्यम व्रीहि अपचार्यपि निवारेण सिद्ध्यति। व्रीहि भले ही ना हो, व्रीहि का नकल वाला निवार है, सदृश जंगली गेहूं, उससे भी हम बना लेंगे, पुरडाश तो बन जाएगा उससे। लेकिन देवादि कार्य तो नान्य न सिद्ध्यति, देवादि से निष्पादन और जो कार्य है वो अन्य की तरह सिद्ध नहीं हो सकता। वही समझाए, नहीं आग्नेय यागो विष्णुना निष्पद्यते, अग्नि देवता की आग है, अग्नि स्वाहा बोलना है, उधर विष्णु स्वाहा बोल दोगे
तो याग संपन्न नहीं होगा। देवता मैंने बदल दी, वह कर्म संपन्न नहीं हो पाएगा। ना भी आवनी कार्य होमो असंस्कृतेन वन्य नासिध्यति। आपने आवनी अग्नि मान लो किसी कारणवश नष्ट हो गया तो क्या करें आप? जा करके कोई लौकिक अग्नि में याग करने लग जाएंगे क्या? अग्नित्व सादृश्य के आधार पर नहीं कर सकते, बल्कि किसी भी कारण से आवनी अग्नि नष्ट हुआ है तो उसको फिर दोबारा स्थापित करना पड़ेगा, दोबारा उसको संस्कारित करना पड़ेगा, फिर उसमें हवन करो। पहले राक्षस लोग क्या करते, गड़बड़ करते थे ना, जान करके समय पर कर्म ना हो वह आधा आधा कर्म कांड हो तो ऊपर से कुछ जगह फटाक से फेंक देते थे, अग्नि में गिर गया। अब क्या कर, अग्नि का अपचार हो गया, दूसरे अग्नि में कर नहीं सकते, प्रतिनिधि कोई और अग्नि नहीं। फिर पूरा ये हटा के पूरा शोधन करके पवित्र करके फिर उसमें अग्नि की स्थापना करो, सब संस्कार करो, तब आगे कर्म होगा। इतने में राक्षस अपना धंधा कर देते थे। तो इसीलिए लेकिन उस आधार पर हम अग्नि का लेकिन फिर भी प्रतिनिधि नहीं बना सकते। और नापि बहिर्देव सदनम दामी इत्येतन मंत्र साध्यम अर्थ प्रकाशन अन्येन मंत्रेण सिद्ध्यति। देखो, इस मंत्र के द्वारा जिस साध्य रूपी अर्थ का प्रकाशन किया जा रहा है वह अन्य मंत्र के द्वारा वह प्रकाशन नहीं हो सकता। ना भी प्रोक्षण कार्यम अदृष्टम अभितेन अन्यार्थम विहितेन वा क्रियांतरेण सिद्ध्यति। प्रोक्षण कार्य से जो अदृष्ट होना है वह अविहित या अन्य प्रयोजन से विहित क्रियांतर के द्वारा वह पूर्व सिद्ध नहीं हो सकता। तस्मात् नास्ति देवादि नाम प्रतिनिधि ही, से देवादियों का प्रतिनिधि नहीं हो सकता।